गुजरात का इलाका खारियां, जहां पर सालों बाद मियां बीवी यूएसए से पाकिस्तान आते हैं और उनको पाकिस्तान आने के बाद बुरे तरीके से दिया जाता है उनके अपने ही घर में। किसने मारा, किस वजह से मारा? ग्रीन कार्ड होल्डर, ये दो भाई हैं जिनमें से एक का नाम है गुलाम सरवर और दूसरे का नाम है मोहम्मद अंसर। मोहम्मद अंसर अपनी बीवी मुनज्जा के साथ यूएसए में रहते हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर है, लेकिन जब भी पाकिस्तान आते हैं तो अपना एक घर है, दो भाइयों का एक साथ घर है। एक घर में एक भाई रहता है, दूसरे घर में भाई की रहाइश होती है जब भी वो यूएसए से पाकिस्तान आता है। अब 2025 में गुलाम सरवर अपने भाई को कॉल करता है कि बहुत अरसा हो गया पाकिस्तान आए हुए, पाकिस्तान आओ। 2026 में ये भाई जो है वो पाकिस्तान आता है और उसके बाद मिलना मिलाना होता है, तोहफे तहाइफ लेकर आते हैं और उसके बाद जो स्टे है वो अपने ही घर में किया जाता है, जिस घर को साफ सुथरा करवाया जाता है, जिस घर की सफाई करवाई जाती है कि सालों बाद मेरा भाई आ रहा है, मेरी भाभी आ रही है और वो लोग स्टे अपने ही घर में करेंगे। अब दावतों का सिलसिला शुरू हो गया और वहां पर जो एक सालों बाद आने वाले मियाँ बीवी या जो भी आपके रिश्तेदार होते हैं उनकी रूटीन होती है, वो रूटीन सेट हो गई। भाई के घर में एक मुलाजिम जिसका नाम शर्जील है उसको भेजा जाता है दूसरे भाई की जानिब से और कहा जाता है कि इनका तुमने प्रॉपर ख्याल रखना है। ये और वो दोनों एक ही घर हैं और भाई को कहा जाता है कि भाई ये जब तक आप लोग यहाँ पर हैं, ये जो मुलाजिम है परमानेंट आपके पास है। अब ये जो शर्जील है ये जब इनके घर में जाता है तो वो घर की तमाम तर चीजों को देखता है। जब भी कोई फैमिली यूएसए से या किसी भी बैरूने मुल्क से पाकिस्तान आती है तो मुलाजमों को और रिश्तेदारों को इस बात का यकीन होता है कि ये ठीक ठाक सामी है और इसके पास अच्छा खासा पैसा है। अब जो शर्जील है उनके तौर तरीके, उनका रहन सहन, उनका पैसा, हर चीज को देख रहा है, हर चीज को भांप रहा है कि आखिर इनके घर में पैसे हैं तो कितने हैं। अब जो मोहम्मद अंसर है उनकी रूटीन देखता है कि वो कौन से लॉकर में पैसे रखते हैं, उस लॉकर की चाबी को कहाँ रखा जाता है। अब होता कुछ यूं है कि हर चीज के ऊपर नजर तो रख रहा है, घर की एक एक चीज पर नजर तो रख रहा है, ड्रा कहाँ है, उसकी चाबी कहाँ है, कहाँ पे रखा जाता है। एक दिन अंसर साहब अपनी गाड़ी पर आते हैं और एक बैग निकालते हैं। बैग को खोला जाता है जिसमें 40 लाख रुपया होता है, जिसको गिरा जाता है और वापस बैग को बंद किया जाता है और उन पैसों को उसी ड्रा में जोड़ दिया जाता है और उसके बाद उस ड्रॉ की चाबी उधर ही रखी जाती है जहां पर हर बार रखते हैं। यहाँ पर ये चीजें देख कर कि पैसा है, जेवर है, इतने पैसे, इतनी जल्दी अमीर हो जाऊंगा, मुझे तो इस मुलाजमत की जरूरत ही नहीं, सारी जिंदगी क्या ही गुलामी की जिंदगी गुजारूंगा। ये फैसला करता है कि इस घर में मुझे अपना कोई ऐसा काम लगाना पड़ेगा कि जिसके बाद मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। अपने इस खेल में, अपने इस गुनाह में अपने एक दोस्त अबू बकर को शामिल करता है जो कि सराय आलमगीर में एक डेरे में काम करता है और राजनपुर का रहायशी है। 18 अप्रैल को सुबह जब अंसर साहब उठते हैं तो अपने इस मुलाजिम शर्जील को कहते हैं कि मुझे चाय बनाकर दो। चाय बनाकर दी जाती है और चाय पीते ही मोहम्मद अंसर जो है उनको गनूदगी शुरू हो जाती है और उस गनूदगी के बाद वो दोबारा से सो जाते हैं। उसके बाद बुलाया जाता है अबू बकर को कि रास्ता क्लियर है, तुम आओ। दोनों मिलकर अंसर साहब और उनकी बीवी मुनज्जा को रॉड के साथ आते हैं, उनके को जाता है तेज धार आले के साथ और उसके बाद तमाम तर कैश निकाला जाता है और ये दोनों वहां से फरार होते हैं। एक दोस्त को जो कि अबू बकर है उसको वहां से भगा देता है और खुद जो है घर के बाहर ताला लगाता है और बेकरी पर चला जाता है ब्रेड और अंडे लेने के लिए। वापस आता है और उसके बाद घर की जो चीजें बिखेर के गया था, वापस आने के बाद प्रॉपर एक ड्रामा रचाता है, बेल देता है घर की कि कोई आके दरवाजा खोले। जब कोई दरवाजा नहीं खोलता तो साथ वाले घर में जो कि भाई का घर है उनके घर की बेल देता है और कहता है कि साहब जी बड़ी देर से बेल दे रहा हूं, मैं तो नाश्ते का सामान लेने के लिए गया था लेकिन घर में कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा। भाई को थोड़ी तफ्तीश होती है कि आखिर मेरा भाई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। जब घर के लॉक वगैरह तोड़कर घर के अंदर दाखिल हुआ जाता है तो देखता है कि भाई और भाभी दोनों को कर दिया गया है। दोनों जो है बेजान हालत में खून में लथपथ वहां पर मौजूद हैं और मुकम्मल तौर पर उनकी जिंदगी का खात्मा हो चुका। दोनों में से किसी एक की भी सांसें बाकी नहीं थी। फौरी तौर पर पुलिस की नफरी को बुलाया जाता है। पुलिस जो है जाए वकुआ का जायजा लेती है और बज़ाहिर ये तमाम तर चीजें जो है वो का रंग देती है क्योंकि दूर दूर तक कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद
नहीं था। उसके बाद पूछा जाता है, पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पूछा जाता है कि घर में कौन कौन है, तो बताया जाता है घर में एक ही मुलाजिम है, यूएसए से भाई और भाभी कुछ दिनों के लिए आए हैं। ये शर्जील नामी मुलाजिम है जिनको परमानेंट तौर पर इनके पास रखा गया है। पुलिस जब शर्जील से, जो कि उस वक्त घर में आए लोगों की जो है उनको खाने पीने का उनका ख्याल रख रहा था और डेरेदारी संभाल रहा था कि लोग आ रहे हैं उनको बैठने की जगह, ये वो सब कुछ कर रहा था एक मुलाजिम के तौर पे, जैसे इंतहाई मुखलिस मुलाजिम है। पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है और उसको पूछती है कि हाँ भाई तुम बताओ कि उस वक्त तुम कहाँ थे, तो कहता है कि मैं उस वक्त नाश्ते का सामान, ब्रेड और अंडे लेने गया था। पुलिस बेकरी का फासला देखती है कि 10 से 12 मिनट का तकरीबन बेकरी का फासला है जहां से इसने ये सामान लेकर आना था। उसके बाद पुलिस जो है अपनी मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और शर्जील को जो है अपने तरीके से पूछताछ करती है, इसको प्रॉपर तरीके से अपनी हिरासत में लेती है और उसके बाद शर्जील जो है वो ब्रेक होता है और पुलिस को बताता है कि बिल्कुल मैं पैसों को देख के लालची हो गया था, मतलबी हो गया था और इस पूरे खेल में मैंने अपने दोस्त अबू बकर को भी शामिल किया था। दोनों जो है अपना जुर्म जो है उसको कबूल करते हैं और दोनों इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और जो भी सामान, जो भी कैश जेवर इन्होंने उठाया था, वो जो बैग था वो भी पुलिस बरामद कर चुकी है, जो कि अबू बकर ने अपनी बहन के घर में रखवाया था।